नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो लेके आए हैं जो संपत्ति का विवाद है, भूमि संबंधी संबंधी विवाद है और उत्तराधिकार से संबंधित विवाद है। इस विषय पर काफी लोग व्यूअर्स जो हैं हमारे वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, तो आज हम इस लेटेस्ट विषय पर, जो कि बहुत ही दिनों से लोगों की मांग थी, ये वीडियो लेकर आए हैं। तो ये विवाद है ऐसे उत्तराधिकारियों का, ऐसे संतानों का जिनको कि पैतृक संपत्ति पर उनका हक नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे कौन से संतान हैं जिनको कि पैतृक संपत्ति पे हक नहीं होता है, तो इसको हम आगे जानेंगे और जानेंगे एक लेटेस्ट न्याय दृष्टांत के साथ। तो हम सबसे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम विधि से संबंधित, कानून से संबंधित हर टॉपिक पर हमारे चैनल में वीडियो लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा और इससे हम मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं उस सब्जेक्ट पर जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक ऐसे संतान को, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उसको पैतृक संपत्ति, बाप दादाओं की संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर हक नहीं देता है। तो ऐसे कौन से संतान हैं? भूतकाल में और वर्तमान में आपने ऐसे बहुत से परिवारों को देखा होगा और सुना होगा और जानते होंगे, और मुकदमा भी चल रहा होगा। तो ऐसे वो परिवार होते हैं दोस्तों, जहां पर एक पत्नी के जीवित रहते हुए लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं और एक ही जगह रहते हैं, दोनों पत्नियां साथ में भी रहती हैं, दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतानें भी साथ में रहती हैं। और दिक्कत कब आती है दोस्तों? दिक्कत तब आती है जब वह पुरुष जो दो पत्नियों के साथ विवाह किया रहता है और वो गुजर जाता है, तो उसकी जो संपत्ति होती है, उसकी जो स्वार्जित संपत्ति होती है और उसे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसे मिली हुई होती है विरासत में, उस पर किसका किसका हक होगा, किसको किसको उत्तराधिकार में वो संपत्ति मिलेगी, इस बात को लेकर के गंभीर विवाद जो है अदालतों में चलता रहता है। तो इस संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 जो है वो ऐसे संतानों के बारे में परिभाषित करती है कि उन संतानों का क्या होगा जो धारा 11-12 के अंतर्गत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11-12 के अंतर्गत जो आते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 ऐसे संतानों पर क्या कहती है। तो ऐसे संतान दोस्तों, जब बिना किसी वसीयत के और बिना किसी प्रॉपर उत्तराधिकार कागज के जब वह पुरुष मर जाता है, तो संतानों के बीच लंबा विवाद चलता है। दोनों पत्नियां जीवित हैं तो अलग बात हो जाती है, और दोनों पत्नियां मर गई हैं और उनके संतान जीवित हैं, या दोनों पत्नियों में से एक पत्नी जीवित है, तो भी ऐसे विवाद का होना तो आवश्यक ही होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 कहता क्या है, इसको आप पहले जान ले। शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता, मतलब शून्य और शून्यकरणीय, वाइड एंड वाइडेबल जो मैरिज होती है, उस मैरिज से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनकी धर्मस्थता क्या है। इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसे अपत्य धर्मज होगा जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृत्यता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन
अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो। ये बहुत कठिन हिंदी है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 16 है, जिसमें एक पत्नी के, सरल भाषा में हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से जो लोग विवाह करते हैं और उनसे जो उत्पन्न जो संतानें होती हैं, तो उन संतानों का उसकी भूमि, उसकी संपत्ति पर कितना हक होता है और कितना हक नहीं होता है, इसको सरल भाषा में हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही भाषाओं में जो लॉ है, जो कानून है, उसकी गंभीरता और उसके जो तथ्य है, उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। जो एक आम व्यक्ति जो कानून नहीं पढ़ा है, उसकी भाषा को परिभाषित नहीं कर पाता है। तो उसको हम लोग इस सरल भाषा में ऐसे समझ लें कि दो पत्नियां हैं। एक विधि मान्य पत्नी है जो विधि पूर्वक सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी हुई है। दूसरी ऐसी पत्नी है, चाहे तो उसको चूड़ी पहना के, इधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में कहीं चूड़ी पहना दिया जाता है, कहीं सिंदूर पहना दिया जाता है, कुछ को ऐसे ही रखेल के रूप में रख लिया जाता है। अगर वो उस व्यक्ति का दबंगई है, घर परिवार में चलता है, कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसे भी ले आता है। और वो जो है एक पत्नी की ही तरह जो है लंबे समय से रहती चली आती है, उसके संतान भी हो जाते हैं। और जो संतान हो जाते हैं तो ऐसे संतानों का उसकी संपत्ति पर या उसकी पैतृक संपत्ति पर क्या हक अधिकार होता है, या उस दूसरी महिला का कितना हक या अधिकार होता है, ये चीजें हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में हमको बताया गया है। तो क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि जो बाप दादा की संपत्ति है, अर्थात जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति पर ऐसे संतान जिसे कि हम अधर्मज संतान कहते हैं, जो कि धर्मज संतान वैध माता पिता की पत्नी के संतान है, वो धर्मज होते हैं। और जो वैध माता पिता के संतान नहीं है, पिता एक ही है लेकिन माता दूसरी है, और पहली पत्नी के रहते हुए, पहली माता के रहते हुए दूसरी माता से उत्पन्न संतान है, तो वो अधर्मज संतान होते हैं। तो ऐसे अधर्मज संतानों का पिता के द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति है, स्वयं उसने जो अर्जित किया है, उस पर हक होगा। किंतु जो उसके बाप दादा की संपत्ति, उसके पिता के पिता की संपत्ति होगी, उसके पिता की माता की संपत्ति होगी, परदादा की संपत्ति होगी, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, पैतृक संपत्ति होगी, उस पर ऐसे अधर्मज संतानों का जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, जो रखैल से उत्पन्न हुए हैं, या जो अविधि मान्य शून्य विवाह से या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान है, उनको उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर हक नहीं मिलेगा, उनको सहदायिक के रूप में नहीं माना जाएगा, को पार्टनर नहीं होंगे वो। तो सीधा सीधा इसमें सवाल यह है। और इसी तरह से वो दूसरी जो पत्नी है, उसको तो कोई भी अधिकार नहीं होगा, न तो उसको इसमें होगा ना उसमें होगा। तो जो संतान है, सिर्फ उनको ही इसमें हक होगा कि जो स्व अर्जित संपत्ति उस पिता ने जो खुद की कमाई से खरीदा है, ऐसी संपत्ति पर उस अधर्मज संतान का हक होगा, किंतु जो पैतृक संपत्ति है उस पर हक नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में सामान्य सी चीज मैंने समझाने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का ये आदेश है, लेटेस्ट है 2019 का। इसको मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 धारा 16(3) संपत्ति पर उत्तराधिकार। घासी, ये मामला है, एक छोटा सा मामला है। घासी की दो पत्नियां दुल्ली तथा घासनीन थी। प्रतिवादी संख्या 1 प्रथम पत्नी दुल्ली से घासी का पुत्र, वादी संख्या 2 घासी की द्वितीय पत्नी।
उसने घासी के साथ चूड़ी रूप में विवाह करने का दावा किया। सुड्डू वादी संख्या 1 द्वितीय पत्नी घासनिन के पुत्र सुड्डू तथा घासनिन के ने वाद दाखिल किया कि घासी द्वारा वाद संपत्ति को विरासत में प्राप्त किया गया था। घासी की मृत्यु के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति को विरासत में प्राप्त किया। अंश की हकदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख अकृत तथा शून्य। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी संख्या 2 ने घासी से चूड़ी रूप में विवाह किया था। वादी संख्या 1 घासी का उसकी द्वितीय पत्नी से पुत्र है, प्रत्येक 1/3 का हकदार। अपील करने पर प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त कर दिया। चूंकि वादी संख्या 1 घासी के मध्य पिता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं, वादी अपीलार्थी का यह अभिवाद कि वादी संख्या 1 घासी का घासनिन से पुत्र, भले ही वह अधर्मज पुत्र है, तो भी धारा 16(3) के अनुसार अपने पिता द्वारा छोड़ी गई वाद संपत्ति में अंश का हकदार है, इसलिए यह अपील यद्यपि यह हाईकोर्ट में अपील हुई। यद्यपि वादी घासी का घासी के घासनिन के साथ शून्य द्वितीय विवाह से जन्मा अधर्मज पुत्र है, लेकिन फिर भी अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के आधार पर वह अपने पिता घासी की स्वतः अर्जित की गई संपत्ति का ही हकदार होगा। वाद संपत्ति स्वीकृत रूप से घासी की संपत्ति होने के कारण जिसे उसने अपने पिता बेंदु से प्राप्त किया था, वादी वाद संपत्ति में अंश का दावा करने का हकदार नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जो कि उसके पिता ने स्वयं अर्जित किया था उसमें उसको हक माना गया, और जो उसके पिता ने अपने पिता से प्राप्त किया था उसमें उसका हक नहीं माना गया। दोनों अवर न्यायालयों के निर्णय तथा डिग्रियों का समर्थन किया जाता है, यद्यपि बताए गए भिन्न कारणों से। इस संदर्भ में बहुत सारे न्याय दृष्टांत है दोस्तों। ये तो 2019 का है, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 114 2019 का वॉल्यूम 3 है, और ये है सुड्डू राम वर्सेस कमलेश कुमार। ये कहीं भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 114 वॉल्यूम 3। इसी तरीके से और भी न्याय दृष्टांत हैं। ये 2003 का है, 2003 में भी यही चीजें हैं। और ये है रामकली एंड अनदर वर्सेज महिला श्यामावती एंड अदर्स। इसमें भी यही चीज बताया है दोस्तों। न तो धारा 11, 12 और 16 हिंदू विवाह अधिनियम, न तो विधितः और न ही वस्तुतः विवाह, पति और पत्नी के रूप में रहना, ऐसे सहवास के दौरान संतान का उत्पन्न होना, विवाह जिसे या तो आरंभ से शून्य अथवा धारा 11, 12 हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन पारित की गई डिक्री के अधीन ऐसा होना घोषित किया जाता है, से उत्पन्न हुई ऐसी संतान के पक्ष में धर्मज संतान की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 16 हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन परिकल्पित कानूनी उपधारणा उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ये चीजें एकदम क्लियर कर दी गई हैं कि जो चीज एक धर्म संतान को प्राप्त होती हैं, एक अधर्म संतान को उसमें प्राप्त नहीं होती हैं। कहाँ नहीं होती हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं होती हैं। ये एक और नया दृष्टांत है दोस्तों। ये 2014 वॉल्यूम 3 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2014 वॉल्यूम 3 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, और सजीवन दास वर्सेज अनदर और तीरथ बाई वर्सेज अदर्स, इसमें भी यही चीज है। और हिंदू विवाह अधिनियम धारा 16 अधर्म संतान का हक वादीगण ने घोषणा के लिए वाद पेश किया था और अभी निर्धारित किया। हाईकोर्ट ने रामदयाल उर्फ रामलाल के प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 अवैध अधर्मज संतान होने से अपने पिता रामदयाल की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई अवैधानिकता नहीं की। तो जो पिता की संपत्ति है उस पर तो अधर्म संतान प्राप्त करेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति में नहीं करेंगे। इसी तरीके से और एक ये न्याय दृष्टांत है दोस्तों, जिसको जरूरत हो जब भी इसका उपयोग ये कर सकते हैं। 2001 ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टुडे 83 2001 वॉल्यूम 1 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टुडे 83। ये है
खुमान एंड अनदर वर्सेज बारेलाल एंड अनदर। इसमें भी यही चीज बताया है दोस्तों। तो कई न्याय दृष्टांत हैं। ये धारा 16 कानूनी उपधारणा, आरंभ से शून्य विवाह, ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान धर्म संतान की परिस्थिति प्रदत्त नहीं हो सकती। साधारण खंड अधिनियम धारा 3 पुत्र, यह केवल दत्तक पुत्र को सम्मिलित करता है, अधर्म संतान सम्मिलित नहीं है। ये दूसरी चीजें मौखिक वसीयत ग्राह्य नहीं, और भी कई चीजें हैं इसमें। तो ये सब न्याय दृष्टांत जो है आपको ऐसे मामलों में जहां पर अधर्म संतान के हक से संबंधित कोई बात हो, तो वहां पर आपको ये न्याय दृष्टांत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो संपत्ति का जो विवाद है, और सामान्य सी बात है कि हमारे परिवार में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, और इसके तहत या मजबूरी के वश भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहली पत्नी है, लंबा विवाह चल गया, 5 साल 10 साल हो गया, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, दूसरी पत्नियां ले आते हैं। तो यद्यपि दूसरी पत्नियां आपसी रजामंदी सहमति से ही लाई गई होती हैं, लेकिन होता क्या है कि कालांतर में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति विवाद तो होना निश्चित है। और जब संपत्ति विवाद अदालतों में होता है तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, ये सब सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं। मैंने अपने तमाम वीडियो में सिविल मामलों से संबंधित परेशानियों और उसमें आने वाले जो अवरोध है, कठिनाई है, उनका जिक्र किया है, जिसको लेकर आप लोग अपने अपने अमूल्य और मूल्यवान कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो भी आप देखें और अपने मूल्यवान कमेंट्स दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।